अगस्त का दिन और 15 अगस्त के दिन हम सभी लोग भक्तांबर का 37वें नंबर का काव्य पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दुष्टता प्रतिरोधक। दुष्टता का मतलब जिनके परिणाम खराब, बात बात पे लड़ना, बात बात पे झगड़ना। कई ऐसी बहुएं भी आपके घर में होंगी जिनकी आवाज ससुर और सास ने आज तक नहीं सुनी, जवाब नहीं दिया, कोई कहानी चुपचाप। उन्होंने आया, बोले रोटी दे दो, रोटी दे दी, पानी बोला पानी मिल गया, उन्हें कहा झाड़ू लगाओ, झाड़ू, उन्हें पूछा, और कुछ ऐसी भी बिना कहे भी काम कर देती है। और कुछ ऐसी हैं, सास ने कहा बेटा 7 बजे उठ जाओ, नहीं उठेंगे जाओ, हमारा सिर दर्द दे रहा है। अरे क्या है कि पानी आया है, पानी भर लो, तुम्हें जरूरत है नहाने की तो भर लो, हमें नहीं है, हमें होगा तो हम ले लेंगे। अब बहू के लिए सास पानी भर रही, कह रही है चाय बना दो, देखो दूध रखा है, पत्ती रखी है, चीनी रखी है, ढूंढ लो, वो रखा है, अब कर लो। हम नहीं कर पा रहे, हम अपने घर में नहीं किए, यहाँ क्यों करें? जवाब उल्टा देना, दुष्टता करना, किसी न किसी प्रकार से क्लेश करना। अगर सास और बहू बैठे हैं तो नंद आगे लड़ाई करवा जाए, नंद बैठी हो तो भौजाई आके लड़ाई कर जाए, दोनों सब अच्छे बैठे हैं तो जेंट्स आके लड़ मरे। कहने का मतलब दुष्टता करना, अच्छा भला काम को बिगाड़ना। क्या करना? हाँ, तो उन सब लोगों से बचने के लिए काव्य है, और हो सकता है आप सबके लिए बहुत उपयोगी है, और आपको इस काव्य की आराधना साधना कर लेने से ये दुष्टता प्रतिरोधक नाम का काव्य आपका सफल हो जाएगा। फिर कोई दुष्टता आपके सामने नहीं करेगा। जैसे भगवान विराजमान होते हैं तो जन्मजात बैरी भी, सांप और नेवला कैसे हैं? जन्मजात बैरी हैं, तो वो भी क्या करते हैं? आते हैं, बैठते हैं और चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि इस काव्य का प्रभाव भी उनके जीवन में बढ़ चुका है ना, उन्हीं की भक्ति है। ऐसे ही कालिदास ने दुष्टता की, उद्दंडता की, जैन मुनि को कहां डलवा दिया? कारागृह में डलवा दिया। ऐसी रणनीति और ऐसा उन्होंने अपना फिगर बनाकर रखा, ऐसा सिस्टम बनाया, एटमॉस्फेयर, कि राजा भी उसके बस में हो गया और उसने सजा दे दी। अब ऐसे दुष्टता से जीतने के लिए ये काव्य अगर पढ़ोगे तो उसकी दुष्टता समाप्त हो जाती है। कितना ही बड़ा क्रोधी, कितना बड़े मानी घमंडी भी होगा, और आप पे कोई अनैतिक कार्य करना चाहे, या किसी प्रकार का छल कपट करना चाहे, या किसी प्रकार की दुष्टता करे, तो दुष्टता जो होती है समाप्त हो जाती है। ठीक है ना? ये सीधी सरल भाषा में हमने समझा दिया। आगे आपके सामने काव्य आएगा, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, है ना। और दूसरी, आचार्य ने भगवान की विभूति को नमस्कार किया, कहा कि बताओ कितना सुंदर विभूति है, कितनी सुंदर आपकी आभा मंडल है, छत्र चमर भामंडल है, और इसकी जैसा दुनिया में दूसरा किसी का नहीं है, इसलिए भी नमस्कार कर रहे हैं ना। चलिए इसकी शुद्धि कर लें। इत्थम इत्थम यथा तव विभूति रभुज। भू के बाद क्या है? आधा जा है, तो रभुज बोलो, जिनेंद्र, रभुज जिनेंद्र हो गया। धर्मोपदेशन बोलो, धर्मोपदेशन, धर्मोपदेशन, धर्मोपदेशन मत बोलना, धर्मोपदेशन विधौ, दो है ना मात्रा, औ नहीं बोलेंगे, औ मुंह चोट जैसा हो जाएगा, विधौ न तथा परस्य, परस्य यादृक प्रभा। अब पा आ गया तो आगे आधा शब्द नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सामने भी आधा अक्षर है ना, पूरा होगा तो जुड़ जाएगा। यादृक प्रभा दिन कृत, कृत के बाद ता के बाद बिंदी है ना, तो हा उच्चारण आएगा, कृत है ना, दिन कृत प्र। अब इसमें भी प्र आ गया, लेकिन सामने आधा अक्षर है इसलिए वो जुड़ेगा नहीं। दिन कृत प्रहतांधकारा,
प्रहतांतकारा, ठीक है। आद्र कुतो कुतो ग्रहण ग्रणस्य, दो का है इसमें, ग्रहण ग्रणस्य विकासिनोपि, विकासिनोपि, बोलो विकासिनोपि, अलग अलग कर लीजिएगा, है ना। समझ में आ गया ना, शुद्ध हो गया। कोई प्रॉब्लम हो तो खड़े होकर पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। किसी के पास पुस्तक ना हो तो हमारे शुक्ला जी पुस्तक ले जाओ और बीच में जिसको चाहिए हो दे दीजिए, है ना। हाँ चलिए पढ़े, शुद्ध करें, चलिए। इत्थं यथा तव विभुक्तिरुज्जिनेन्द्र, जोर से बोलिए। इत्थं यथा तव विभुक्तिरुज्जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विदौ न तथा परस्य, फिर से ये प्रदेशन है ना, सा शक्कर का है, इससे सीटी आना चाहिए मुंह से, मूर्धन सा है। धर्मोपदेशन विदौ न तथा परस्य, यात्र प्रभा दिन कृता प्रहताधिकारा, कारा दोनों में आ की मात्रा है, इसलिए जोर से बोलना है, कारा, ठीक है ना। चलिए, तात्र प्रभादिन कृता प्रहताधिकारा, तात्र कृतो ग्रह ग्रण सविकासिनोपि, पी नहीं बोलना है, पी क्योंकि छोटी है ना, पी बोल दिए तो बड़ी ई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो अशुद्धि हो जाएगी। फिर से पढ़िए, तात्र कृतो ग्रह गण शिविकासिनोपि, बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। अब मैं पढ़ूंगा, शुरुआत करूंगा और सबको बोलना है, ठीक है ना। इत्थं धर्मो ताद्रक ताद्रक, सभी जेंट्स पढ़िए। इत्थं धर्मो ताद्रक ताद्रक, पूरी महिलाएं पढ़िए। इत्थं धर्मो याद्रक ताद्रक, बहुत बढ़िया पढ़ा, एक बार ताली बजा लीजिए। इसका भावार्थ समझिए। हे प्रभु, किससे बोल रहे हैं? आदिनाथ भगवान से। कौन? आचार्य मामतुम स्वामी जी मुनिराज। धर्मोपदेश के समय समोसरण जैसी विभूति आपके अलावा अन्य कोई देवों में नहीं देखती। समोसरण में 3 लोक के सारे देवी देवता होते हैं। क्या होते हैं? अब आपसे मेरा प्रश्न है, बताइए
ठीक है ना? माइक हो तो माइक ले जाना, छोटू दे दे, जिससे हम पूछे वो बताएगा, है ना? बताओ, ये हरी साड़ी वाली बहन जी बताइए, खड़े हो जाइए। अगर अयोध्या में तीर्थंकर का जन्म होगा तो कौन उनका जन कल्याण मनाने के लिए आएगा? कौन सा इंद्र आएगा? इंद्र भगवान। कौन? इंद्र देवता। कौन आएगा बताओ? सौदामित्र। सौदामित्र आएगा। तो वहां पे सौदामित्र कौन रहेगा? स्वर्ग में खाली हो रहेगा उस जगह, अपनी आकृति भेज देगा, पुतला है? माया से कौन सी माया से? या कौन है माया से? सुनिए, बैठिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति जो देवता है, मूल है, जैसे मूल नायक जो होते हैं ना, समझ में आ रहा है मामा? क्या मूल नायक? जो मूल नायक होते हैं वो अपने मूल शरीर को कभी नहीं छोड़ते। क्या कहा मैंने विनोद जी? मूल शरीर को कभी नहीं छोड़ते। चक्रवर्ती अपना मूल शरीर कभी नहीं छोड़ता। 96,000 रानियां हैं, सबके पास जाना है, मिलना है, बैठना उठना है, सुख दुख पूछना है, मूल शरीर कभी नहीं जाता। उसके पास जो दूसरा शरीर है रिद्धि सिद्धि का, वो उसको भेज देता है। ऐसी सौदामित्र कभी नहीं आता। कौन आता है? उसका प्रतिरूपक आता है, वो आता है, सारी क्रियाएं करता है, चला जाता है, सौदामित्र अपने स्थान पे रहता है। ऐसे बड़े बड़े जो इंद्र हैं, मुख्य इंद्र हैं, वो कहीं कहीं नहीं जाते, अपने मूल जगह पर रहते हैं, वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ते। और सौदामित्र इंद्र में एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है, राष्ट्रपति एक पद है, चक्रवर्ती एक पद है, नारायण प्रत्यनारायण तीर्थंकर भी एक पद है। नाम बदल जाता है, पद नहीं बदलता। क्या बदल जाते हैं? देव चक्रवर्ती भरत, चक्रवर्ती सगर, चक्रवर्ती सनत, तीर्थंकर शबदेव, तीर्थंकर अजितनाथ, तीर्थंकर महावीर स्वामी, ये नाम बदल गए, पद वही है। चेहरा बदल गया, जीव बदल गया, और पुण्य भी वही है। जो पुण्य सौदामित्र का रहता है वही पुण्य है, वही फैसिलिटी है, वही व्यवस्था है। इसलिए कभी भी कोई इंद्र अपने मूल शरीर को छोड़कर नहीं जाता है। उनके पास जितनी रिद्धि सिद्धि होती हैं वो अपने आप सारा काम कर देती है ना। और यहाँ पर बताया गया कि हजारों देवी देवता, हजारों नहीं, जितने भी सौदामित्र आदि जो इंद्र देव हैं, वो सभी के सभी कहाँ हैं? अपनी विभूति के साथ कहाँ पे हैं? समोषण में हैं। तो जो आचार्य मानतो स्वामी जी कह रहे हैं कि समोषण में अन्य विभूतियां भी आपके सामने फीकी नजर आ रही। क्या नजर आ रही? जैसे अभी 12 तारीख को प्रोग्राम हुआ, जितने लोग प्रोग्राम में आए कह रहे थे महाराज श्री इतना सारा कार्यक्रम अरेंजमेंट किया, लेकिन आप बहुत सुंदर नजर आ रहे थे। मैंने कहा अच्छा, हम बड़े सुंदर नजर आ रहे। बोले आप ही को देखने तो हम आए थे, लेकिन आप ऐसी व्यवस्थाओं में इतने सुंदर लगा रहे थे। मैंने कहा भैया नजर मत लगा देना। हालांकि जैन मुनि को काय की नजर लगे, उनको देखने से लोगों की नजर ठीक हो जाती है ना? ठीक है। तो बता रहे थे कि जैसे कोई मंदिर आपने बनाया, आत्मानुशासन में आचार्य महाराज कहते हैं कि हमारा साधुओं का आहार नीरस होता है ना? मंदिर में भगवान की मूर्ति वितराग है, साधु वितरागी है, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए, करनाल वाले बाबू ब्रजभूषण जी, सुनो भाई, अबे भैया जी, मंदिर हमेशा मनोहर और सुंदर होना चाहिए। क्या? दूल्हा चाहे काला हो, अब आपकी भाषा में समझिए, दूल्हा चाहे काला हो, कपड़े काले नहीं पहनाए जाते। बताओ एक भी दूल्हा, बताओ एक भी दूल्हा काले कपड़े पहनकर घोड़े पे या फिर बग्गी में बैठा हो, कैसे पहनाए जाते हैं उसे? सुंदर, अच्छे, बढ़िया, नहीं सुंदर दिखना चाहिए।
ऐसे ही महानुभाव आचार्य भगवान कहते हैं हमारा धर्म चाहे बीतरागी हो, लेकिन मंदिर की वेदी बड़ी सुंदर होना चाहिए, मंदिर में कलाकृति बड़ी सुंदर होना चाहिए, मंदिर के तोरण द्वार बड़े मनोहर होना चाहिए, मंदिर के हर एक पत्थर में सुंदर नक्काशी होना चाहिए। और लोगों ने कहा भी कि भगवान पीतरागी ने सोना चांदी आभूषण से क्या मतलब, तो आचार्य मान तुम आचार्य महाराज आचार्य आत्मानुशासन में भगवान आचार्य कह रहे हैं भगवान पीतरागी है लेकिन समाज पीतरागी नहीं है। जब तुम खाते अच्छा हो, पहनते अच्छा हो, ओढ़ते अच्छा हो, तो भगवान के मंदिर को क्यों रूखा सूखा बनाकर रखते हो? आदमी जब मंदिर में घुसे तो मंद मिथ्या दृष्टि भी मंदिर की सुंदरता देखकर आकर्षित होकर के भगवान के दर्शन करने आए तो उसका मिथ्यात्व भी महानुभाव सम्यक में बदल जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ रथ यात्रा होती है, इसीलिए हमारे यहाँ गजरत होता है, इसलिए पंचकड़क बाहर पंडाल लगाकर होता है। पंचकड़क तो 6 घंटे में मंदिर के अंदर भी हो सकता है, लेकिन 6 और 7 दिन क्यों लगाया जाता है? प्रवचन तो मैं वहां हॉल में भी दे दूं, लेकिन गरिमा व्यवस्था लोगों को आकर्षण करने के लिए लोग किसी भी प्रकार से इन दिगंबर साधुओं से जुड़े। मंदिर में भगवान की मूर्ति तो तुम आराम से पथरा में बैठा दो, उसमें भगवान कुछ नहीं बोलने वाले, ना भगवान कभी किसी से बोलेंगे, वो तो बन गए चले गए। लेकिन उनके यक्ष यक्षिणी देवी देवता जो वहां विराजमान होते हैं वो सब काम कर जाते हैं। इसलिए कभी भी मंदिर बनाओ इतना सुंदर बनाओ कि आदमी घुसते साथ बोले आह मजा बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे राग में एक बीत राग के परमाणु आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कमल पानी और कीचड़ में होता है, लोग उस पानी और कीचड़ को भी पार करके उस कमल को लेने चले जाते हैं। क्यों? वो आकर्षण का केंद्र होता है। तो आचार्य भगवान यही तो भावार्थ में समझा रहे हैं हमें कि धर्म उपदेश के समय समोषण जैसी विभूति आपके अलावा अन्य कोई देवों में नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती। उनके मणि, उनके मोतियां, उनके माणिक, उनके पन्ना, उनका सोने का मुकुट, उनके आभूषण, उनकी चक्रवर्ती की 9 निधियां, 14 रतन, यहाँ तक कि नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव, भक्ति बलदेव, जितने भी लोग रहते हैं वहां पर, उन सबकी विभूतियां समोषण के रोड पर, बाउंड्री पर डली रहती है। यहाँ तक कि चंद्रकांत मणि की शिला पर सारा समोषण बना होता है और हम ईंट रेत गिट्टी की सीमेंट में अपन मंदिर बना देते हैं। हम लोग विवेक विहार दिल्ली में थे, सबसे ब्रिलियंट समाज, पढ़े लिखे उद्योगपति, व्यापारी, बढ़िया लोग, बढ़िया व्यवस्थाएं। वहां पर नियम है, कैलाश चंद जी आप मंदिर जाते हो, पूजा भी करते हो, माइक दे, मंदिर जाते हो, पूजा भी करते हो, तो द्रव्य कहां से ले जाते हो? द्रव्य तो मंदिर से लेते हैं महाराज जी। बस पॉइंट की बात करो। द्रव्य कहां से उठाई? मंदिर से। मंदिर से उठाई। कभी 1 महीने पूजा करना, घर से द्रव्य ले जाकर खरीद कर आपको पता चल जाएगा मैं पूजा कर रहा हूं या कुछ और कर रहा हूं। साल भर में द्रव्य भंडार के नाम पर, कोमल चंद जी, द्रव्य भंडार के नाम पर आदमी 150 रुपए देता है। यहां कितना देते हो? कितना देते हो? मैं बोलते जितनी सामर्थ्य होती उतना देता है। क्लियर कट बात किया करो। मंदिर में महाराज जी साल में 1 लाख रुपए कम से कम मैं देता हूँ। नहीं, द्रव्य दान, द्रव्य दान ही महाराज जी, मैंने द्रव्य में कमी नहीं दिया, द्रव्य का सोच के देती। बस द्रव्य का अलग देना चाहिए और 1-2 लाख जो देते हो अलग देना चाहिए। हम बोलियां ले लें और ये सोचे कि नहीं 1 लाख की बोली ले ली है तो ये द्रव्य दान मिलना है।
आप होटल में खाना खाने जाते हो और उसमें थाली लिखी है 100 रुपए की थाली, 6 मिट्टू भाई कितनी रोटी? 4 रोटी 80 रुपए में, और सलाद, अचार, एक दाल, एक सब्जी। अगर तुमने बटर मांग लिया तो 20 रुपए जुड़ गए। अगर आपने पापड़ मांग लिया तो 10 रुपए जुड़ गए। आपने कहा कि 2 रोटी एक्स्ट्रा दे दो तो कितने जुड़ गए? 20 रुपए, 15 रुपए जुड़ गए। जब इसमें पैसे जुड़ सकते हैं तो तुमने जो द्रव्य चढ़ाई उसके पैसे अलग से क्यों नहीं देते? सिर्फ कैलाश चंद का नाम मामला नहीं है, ये जितने कैलाश पति बैठी है, पति बैठे हैं, मती बैठी है, सबका यही रोना है। आदमी ये सोचता है मैंने शांति धारा ले तो ली 11,000 की, तुमने एहसान किया क्या? मतलब क्या किया तुमने? हमने चावल दे तो दिए नहीं। ये एहसान फरामोश वाली बातें मत करो, बैठो। अगर आपने द्रव्य चढ़ाई है, 1 महीना पूजा किया है, तो कभी एक बार 1 महीना अपने घर से द्रव्य ले जाओ, धो और चढ़ाओ। और 1 महीने की कितनी द्रव्य चढ़ती है एक बार कैलकुलेशन करो। अगर आपने 500 रुपए की द्रव्य चढ़ाई है तो 501 रुपए मंदिर में डालना चाहिए। अब आप पूछोगे क्यों? 1 रुपए क्यों एक्स्ट्रा? आपने जल अपने घर से थोड़ी ना लिया, मोटर कहां से चलाई, छन्ना कहां से लिया, बर्तन कहां से लिया, पाटा कहां से लिया, पंखा और एसी कूलर की हवा कहां से ली? अगर तुम्हारी दुकान के सामने अब्बू भैया एक व्यक्ति टेबल लगाकर थोड़े से सामान 2 घंटे के लिए बेचता है तो शाम के आप उससे कहते हो लाओ 1500 रुपए महीना दो, 2000 रुपए महीना दो, और तुम मंदिर की टेबल, कुर्सी, बर्तन, अरे जब तेरही होती है, उठावनी होती है, जन्मदिन होता है, शादी पार्टी होती है, एक थाली लेने जाते हो ना किराए के लिए, तो भी 10 रुपए तुमसे थाली का ले लेता है। और चांदी के बर्तन में पूजा कर रहे, सोने के कलश से अभिषेक कर रहे, भले ही वो चंदा करके आपने दिया है, लेकिन यूज तो मंदिर को कर रहे। बहुत गहराई वाली बातें हैं, समझने वाले के लिए इशारा काफी है, और इशारा करने के लिए समझदार काफी है। हर चीज आप यूज करते हो तो कम से कम उतनी राशि दान देना चाहिए। कर तो लेते हैं, नहीं करते आप। अगर ईमानदारी से कहा जाए तो बहुत बड़े बेईमानी की तरह आप पूजा करते हैं। ईमानदारी से कहा जाए, आप यकीन ना मानो तो आप आज से 1 महीने तक अपनी तरफ ले जाओ और बाजार से खरीद कर ला करके पूजा करो, एक दाना भी तुम फेंकोगे नहीं। एक दाना छाट छाट के व्यवस्थित तरीके से करोगे। खुद का छन्ना अगर रखोगे तो गंदा होने भी नहीं दोगे, फटा भी नहीं होगा, गिरेगा भी नहीं। खुद के बर्तन होंगे तो मालूम है, महिलाओं को हमने देखा है पूजा करने के बाद बिल्कुल साफ करके एक बैग में बढ़िया पैक करके ले जाएंगी। और मंदिर के बर्तन होंगे तो गिर गए तो गिर गए, पटक गए तो पटक गए, गुम गए तो गुम गए। ऐसे ऐसे ज्ञानी महात्मा है, तत्व ज्ञानी, कि अगर चौके में बर्तन ले गए पूजा के तो 4 दिन माली कहता है अरे ले जाना, खा थोड़ी ना गए। क्यों भाई? मंदिर से लेकर आए ना, तुरंत वापस करना चाहिए। और तुमने चौका लगाया और मंदिर की द्रव्य लेकर आए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छाती ठोक कर कहते हो कि हमारे घर पर आहार हुआ और मंदिर की द्रव्य चढ़ाई करी, शर्म आनी चाहिए। 50 रुपए की द्रव्य नहीं बना पाते घर में? अरे पैसे डाल दो दिए, बहुत बड़ा एहसान कर लिया तुमने, बहुत बड़ा एहसान कर लिया भगवान पे तुमने, बहुत बड़ा एहसान कर लिया तुमने कमेटी पर। नहीं मान भाव, ये छोटी मानसिकता है। जब घर में चौका लगा है तो घर में ही शुद्ध द्रव्य बनाना चाहिए। कायदा तो ये कहता है। मंदिर की धोती पहनी, कभी एक आध धोती मंदिर के लिए दिए? हाँ, छांट के पहनते हो। अरे बदबू आ रही है, अच्छी लाओ, बढ़िया लाओ। अरे कभी साल भर में 2 धोती मंदिर में अपनी तरफ से दी कि तुमने इतनी रगड़ रगड़ के, अरे खुद की पेट गंदी ना हो जाए तो इधर उधर ताकते कुछ चटाई ना मिल जाए, और मंदिर की धोती पहन के ऐसे रगड़ते कि पिछाड़ी पूरी फट जाए।
देखना ऐसा पसीना पोंछेंगे, ऐसा पोंछेंगे, और खुद की पेंट शर्ट में गंदगी ना लगे तो एक रुमाल लेके, तो रुमाल भी गंदा ना हो जाए। मतलब अपनी चीज अपनी है और भगवान के उपयोग में आने वाली चीज वेस्टेज है। कभी कभी सोचो, यहाँ कुर्सी में बैठेंगे, टक टूट गई, फेंक दे इसको, दूसरी लगा। और घर में अगर कोई कहे 300 रुपए की आई है। अगर मंदिर में बैठे हैं, पंखा चालू है, तो ये नहीं बन पड़ेगा कि चलो हम जा रहे हैं, अब कोई भी नहीं है तो बंद कर ले। क्या करना, चलने दो। अनर्थ दंड है। कौन सा दंड है ये? 12 व्रतों में अनर्थ दंड नाम का एक व्रत है। फालतू की चीजें जो आप करते हैं, ये अनर्गल चीजें आपको दोषपूर्ण जीवन जीने में मजबूर करती हैं, और यही सब कारण के कारण तुम सबसे ज्यादा परेशान हो। मैं हृदय से बताऊं, मैंने अपने जीवन में आज तक कोई विधान नहीं किया। राम जी लाल जी, मैंने आज तक कभी मूर्ति विराजमान नहीं की, मैंने आज तक कोई मंदिर नहीं बनाया, आज तक 100 रुपए की शिला लेकर मंदिर की शिलान्यास नहीं किया मैंने। लेकिन महानुभाव, एक ही विधान किया, अपनी तरफ से किया, एक ही शांति धारा की, पहले दिया बाद में किया। कभी जीवन में धोती भी समाज की नहीं पहनी, इसलिए मैं मुनिराज उपाध्याय बन गया, और आप कितना दान पुण्य करने के बाद वहीं डले पड़े। 23 साल हो गए, 24 साल, आज तक कभी औषधि नहीं खाता, कभी नहीं ली। इतनी मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पॉजिटिव सोच रखता हूँ। अगर हाथ से तरफ टच भी कर जाती है ना, तो तुरंत जल से हाथ धो लेता हूँ, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमारे माँ पिता भी आते हैं ना कभी, और अगर आपने चंदन का टीका लगा दिया, एक शॉल पहना दिया, एक पटका पहना दिया, तो पहले तो पहनेंगे नहीं। अगर आपने पहना भी दिया तो उतार कर वहीं रख जाएंगे, और मंदिर पे जाकर सबसे पहले कहेंगे, भाई यहाँ कोषाध्यक्ष कौन है? बोले हम हैं। लो भाई ये रसीद काट दो। अरे काय की रसीद? बोले इसलिए कि आपने हमारे मस्तक पे चंदन लगा दिया, आपने हमें पटका पहना दिया। अरे तो क्या हुआ, आप महाराज के पिता हो? बोले तो महाराज के पिता है तो क्या हमें सारा पाप माफ है? नहीं, हम नहीं लेंगे। आपको याद है 12 तारीख को एक उमरी से भैया आए, आने के बाद दर्शन कर गए और मुझको बोले महाराज जी मंच पे आया, इन्होंने मुझे चंदन लगा दिया, मैं 5100 रुपए दे गया। सोचो, चंदन लगाने के बाद ऐसे लोगों को फलता है पैसा। सोचो, विचार करो। और ऐसे लोगों को नहीं फलता जो सब चीज मंदिर की यूज करें, और जब चंदा लेने कोई जाए तो 100 का नोट पकड़ाए। बड़ी शर्म की बात। काय के लिए मांगने आए समाज के लोग आपके पास? क्यों आए बताओ? केसी जैन साहब क्यों गए? आप घर की बारात ले जा रहे हो? क्या कर रहे हो आप कोई अपना घर बना रहे हो? क्या कर रहे हो? कोई बैंड बाजा तुम अपने नचने के लिए लाए हो? घोड़े हाथी किसके लिए है? ये जैन दर्शन की प्रभावना के लिए। और साल में एक बार तो तुम्हें मौका मिलता है, एक बार भी अगर तुमने 1500 रुपए खर्च नहीं करे तो कमेटी का उत्साह खत्म हो जाता है, फिर वो तुम्हारे पास कभी नहीं जाती, कोई नहीं जाएगा। अगर आपको जाना है तो ऐसे गए, रसीद रखे, वो व्यक्ति खुश होता है, धन्यवाद साहब, क्या देना है बताइए, ऐसा खुश होना चाहिए। अरे वाह, समाज के लोग 4 लोग मेरे पास आए बोलने के लिए, अरे भैया हमसे कह देते, हम पहुंचा देते, बहुत बढ़िया बात है। क्या कर रहे हैं आप? भैया क्षमा वाणी पर रथ यात्रा कर रहे हैं। अरे भगवान की रथ यात्रा, क्या देना है बताओ? अरे भाई साहब जो आपको ठीक है, ये लोग 1100 रुपए कम है। नहीं भाई साहब ठीक है, कोई बात, जाओ करो, अच्छा करो, बहुत बढ़िया करो, अच्छा लगना चाहिए। अरे सोचो, अकेली रथ यात्रा तुम निकालते तो लगभग 2-3 लाख रुपए खर्च करते, तुम्हें कितना मौका मिला कि इतनी बड़ी रथ यात्रा में कम से कम तुम्हारा 1100 रुपए तो लगा, पर प्रभावना कितनी गई। आप देखिए, अभी रामनवमी आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है, आदमी मालूम है करोड़ों करोड़ों पे चंदा दे देता है, टनों टन माल, भागवत गीता, देखो कितना भंडारा चलता है, लोग कार सेवा करते हैं, कितनी बढ़िया व्यवस्था बनाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके अंदर धर्म के प्रति लगाव, हमारा लगाव खत्म सा हो गया। हम धर्म को खेल समझने लगे, जबकि मैंने एक दिन बताया था धर्म आग है। अमन क्या है? आग है। बैठ करके बर्तन रख लोगे तो भोजन पका के देगा, ठंड लगेगी तो उष्णता देगा। अगर इस धर्म को छेड़छाड़ करोगे तो जलाकर तुम्हें ही राख कर देगा, सबसे पहले तुम्हें। इसीलिए महानुभाव ये सिस्टम जो है प्योर तरीके से काम करना चाहिए। मंदिर में आए, मैं कह रहा हूं अपने घर से भी द्रव्य लेकर आए, अपने घर से लेकर आए, अपने कपड़े लाए, अपने बर्तन लाए, सब कुछ लाए, फिर भी महानुभाव आप मंदिर से जुड़े हैं तो थोड़ा सा दान आपको निकालना चाहिए। कितना परसेंटेज मालूम आशा देवी? कितना? आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज, जिन्होंने जीवन में कपड़े का एक रेशा भी नहीं पहना, राहुल डायमंड, क्या एक रेशा शरीर से टच नहीं किया। 7 साल की उम्र थी, 5 साल की उम्र थी, पिट्टूल खेल रहे थे। पिट्टूल जानते हो, पत्थर रख के पिट्टूल, वो खेल रहे थे। एक आचार्य महाराज ने देखा कि इतना होनहार लड़का कि 7 की जगह 14 पत्थर रख के इतनी तेजी से बैलेंस बना दिया, इसके माइंड में बहुत कुछ है। और उन्होंने उसकी माँ से कहा कि इस बेटे को हमें दे दो, हम इसको लेकर जाएंगे। और माँ भी कितनी सच्ची हृदय की थी, बोले ले जाओ। नंगा ही ले गए, कपड़े नहीं पहने, गए और डायरेक्ट उन्होंने शिक्षाएं दी, पढ़ाया लिखाया। जब होनहार बन गया तो माँ को बोले अब तुम्हारा बच्चा पढ़ लिख लिया, अब इसको ले जाओ। बोले महाराज श्री, मंदिर में चावल चढ़ाने के बाद उठाए नहीं जाते। माँ का हृदय देखिए, मंदिर में द्रव्य चढ़ाने के बाद उठाई नहीं जाती और गुरु को बच्चा दे दिया तो अब आप ले जाइए। वो महान आचार्य बने जिनसेन स्वामी महाराज, जिन्होंने अपनी पुस्तक में लिख दिया कि अपनी कमाई का 36वां भाग दान करना चाहिए। अगर 36वें भाग को दान नहीं करोगे डबरा वालों तो वो सड़ेगा, बीमारी का जड़ बनाएगा, लड़ाई का जड़ बनेगा। डबरा में कितनी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिस पर 2 भाइयों के केस चल रहे हैं, ना वो सो पाता है ना वो खा पाता है, क्योंकि अपनी कमाई का पैसा आपने दान नहीं किया। अगर नीलेश 1 लाख रुपए कमाया तो कितना निकालोगे? 36,000। कौन निकालता है बताओ? यहाँ 1 करोड़ कमाने के बाद 1,000 देने के बाद एहसान करते, बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने। हमने कहा उठाओ अपना 1,000 अपने घर में अपने चांद से चिपका लो, मरो जाओ उसको लेके, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। 1 करोड़ में 36 लाख निकालना पड़ेगा, तब समझना ये आरोग में घर हमारा बन पाएगा, नहीं तो रोग में बनेगा। नियम है ऐसा, 36% निकाले तो बढ़िया, अगर 30 निकाले और 6 नहीं निकाले तो 6 चक्रवर्ती ब्याज की तरह एक्सीडेंट में, बीमारी में और अच्छी सुंदर बहू लाए तो सीधे केस करेगी, 10 साल तक रगड़ेगी और पूरे 1 करोड़ वसूल लेगी। कोई भाई मर पाएगा और बोलेगा मेरी जिम्मेदारी मेरे भाई की, रगड़ो बेटा 80 फंदे पर, तुम भी लटको हम भी लटकेंगे, वसूलो। इसीलिए आप परेशान हो, आप अपनी ईमानदारी से काम नहीं करते, इनकम टैक्स में चोरी करते हो, इसी प्रकार धर्म में दान देने से चोरी करते हो। इसलिए महानुभाव तुम्हारी गतियां बिगड़ रही हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं मेरे कर नहीं तो मुझे डर नहीं। हमारा नंगे का कौन कुछ बिगाड़ सकता? कुछ नहीं, अपन तो मस्त आदमी। जो कहना है स्पष्ट बोलना है, जिससे तुम्हारी गतियां सुधर जाए। अगर डॉक्टर के रहते भी मरीज मर जाए तो लोग कहेंगे डॉक्टर के अंदर काबिलियत थी, और मेरे रहते भी तुम्हारी गतियां बिगड़े, तुम्हारे बच्चे रोए, तुम परेशान हो तो क्या मतलब? मूर्ति विराजमान करने से क्या होता है? मंदिर बनाने से क्या होता है? कम से कम घर को तो मंदिर बनाओ, परिवार को तो मंदिर जैसा रखो। आचार्य कहते हैं जिस प्रकार मंदिर नीट एंड क्लीन साफ रहता है, ऐसे हमारे घर के आंगन होना चाहिए, घर की पवित्रता होना चाहिए। अब महानुभाव, इसीलिए मैंने आपसे कहा 36% दान निकालना चाहिए। कितना? 36%। उसका पुण्य भी आप देख लीजिए, और यकीन ना हो तो एक दिन कलेजा मजबूत करो और कमाओ
और 36% निकालना चालू करो। वो 36% तुम्हारा 136% पुण्य दे जाएगा अपने आप। और जिस जिस घर में आहार होते हैं, जिस जिस घर में दान पुण्य होते रहता है, उस घर में बढ़ोतरी भी देखिए अपने आप दिखती है, खिलते हैं। आप देखिए, आप बंबई में आरके जैन है मुंबई, आप दिल्ली में देखिए, आप राजस्थान में देखिए, और भी कई ऐसे लोग हैं जो हर साल दर साल उनका एक सिस्टम बनाए, उन्हें अपनी ट्रस्ट बना रखी है और पैसा निकाल करके दान पुण्य करते रहते हैं। साधु सेवा में बताओ, मालपुरा में एक व्यक्ति ने संकल्प लिया गुरुजी का कि गुरुजी आपको सम्मेद शिखर की यात्रा कराएंगे, और गुरुजी को पूरी वंदना कराई। यहाँ तक कि चौका 6 महीना लगाया, और लगाने के बाद ऊपर वंदना गए तो 40 दिन 45 दिन चौका लगाया। सोचिए उनके दान की कितनी बड़ी महत्ता होगी कि सम्मेद शिखर जाने वाले 90-100 साधुओं को उन्होंने आहार कराया। कितना गजब का पुण्य कमाया, क्या गजब का उनका अतिशय होगा, पुण्य होगा उस द्रव्य का, इतनी सेवा। और ऐसा नहीं कि हार गए, थक गए एक बार यात्रा। उन्होंने कहा महाराज जब भी आप बिहार करें सम्मेद शिखर के लिए तो हमें संपत्ति बनाना। और आप क्या भक्ति करोगे, कभी देखो उनकी वीडियो, कभी आपको दिखाएंगे कहीं से मंगवा कर। जहां आहार होता था, सारी महिलाएं ढोल मजीरा लेके नचती थी, खुश होती थी। अच्छा से बोले थक गई होगी पैदल में, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। इतना बड़ा पुण्य कमाया महानुभाव। जीवन में तरसता है नोट धर्म कार्य में खर्च होने के लिए, नहीं मिलता मौका। बेचारे 18-19 तारीख का चौका लिखा गया, लग गया पाका, बड़ी मुश्किल से 2 महीने के बाद नंबर मिला। अब 13-15 दिन फिर नहीं मिलने वाला, अब फिर मन बनाएंगे तब जाकर मिलेगा, फिर मिले ना मिले कोई भरोसा है। समय किसी को बता के नहीं आता। क्या नहीं आता? बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो दौलत। फिर से बोलो, एक बार अब बोलो। अब बताओ इसका अर्थ क्या है? अब इसका संधि विच्छेद करो, बोलो दौलत। 2 बार लात पड़ती है। क्या बोला मैंने? जोर से बोलो, पदम जी बोलो, बोलो दौलत। 2 लात पड़ती है। हमारे पास है नहीं तो हमें कौन मारेगा? जिनके पास उनको पड़ेगी। अब सतर्क हो जाओ। 1 लात पड़ती है कहाँ? पीठ पे। कहाँ? पीठ पे, तो आदमी झुक जाता है। दौलत की लात पड़ी, जिसके पास पैसा नहीं है उसको लात पड़ी पीठ पे, तो वो झुक जाता है। नमन समझ में आया? झुक गया तो झुककर जीवन जीता है, क्योंकि उसके पास दौलत नहीं है। 1 लाख पड़ी, और 1 लाख तो सामने पड़ती है, पैसा आ जाता सीना तान के साथ। तो 2 लाख जिसको चाहिए है तो 2 लाख खाने के लिए तैयार। अपन को चाहिए नहीं तो अपन झंझट पड़ते, इसलिए अपन आराम से नम्र होकर चलते। जिसके पास ज्यादा आएगा अकड़ के चलेगा, और जिसके पास कम होगा वो झुक कर चलेगा। इसी का नाम है दौलत। क्या है विनोद जी? दौलत। जिसके पास है दौलत उसको 2 लाख तो पड़ेगी पड़ेगी, अभी नहीं तो कभी तो पड़ेगी। जिस दिन पड़ेगी उस समय समझ में आएगा। तो इसीलिए मंदिर की ये व्यवस्थाएं है। अपन जब मंदिर संबंधित बात करेंगे पूजन शिविर में, उसमें सारी डिटेल आई है। भाव तरह फल प्रदर्शी नाम के पुस्तक आपके सामने रखेंगे। उसको जब पढ़ोगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी, रूह कांप जाएगी, पसीना पसीना हो जाओगे, अगर सच्चे हृदय से धर्म करते होगे। ओह कितनी बड़ी गड़बड़ होगी। अरे हमारे पवन मामा बोले हम सुबह सुबह आपको छू लेते हैं महाराज। मैंने कहा फिर आप सोचते होगे शाम के आके नहीं छुए, दोपहर के नहीं छुए। मैंने कहा हाँ, मैं तो कहता हूँ कि नहीं, क्यों नहीं छुआ तुमने, क्यों नहीं किया? तो बोले हम शुद्ध नहीं रहते, हमारी आत्मा गवाह नहीं देती। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले जिस दिन से आपने बताया कि बाथरूम करने के बाद हाथ पैर पूरे शुद्धि रखना चाहिए, तो हम सुबह जब आ जाते हैं नहा धोकर, उस समय आपको खूब छू लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद दिन में 4 बार आना जाना हो गया, हमारी आत्मा गवाह नहीं देती, इसलिए हम बिल्कुल दूर रहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, चतुर्मास का तुम्हारे ऊपर असर हो रहा। आपने शुद्धि समझ ली ना,
पूरा जैन दर्शन राम जी लाल जी अगर उठाकर देखो तो शुद्धता पर ही टिका है। किस पर टिका है? अगर ये शुद्धता ना हो तो आए कह रहे न तो कह रहा कोई मंदिर घुस जाए, कोई भगवान को छू ले कर ले सब कुछ, मुनिराज को आराम से आहार दे ले कर ले सब कुछ, नहीं। शुद्धता, शुद्धता मटके के अंदर होगी तो बाहर पानी अपने आप नजर आएगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अन्य कोई देवी देवताओं में आपके जैसा विभूति हमें नजर नहीं आता। क्या सूर्य जैसी कांति अन्य नक्षत्रों में होती है? नहीं होती। नक्षत्र सूर्य के आगे छोटे से दिखते हैं, सूर्य तो सूर्य है। तो ऐसे ही भगवान की महिमा का गुणगान यहाँ पर आचार्य मातुंग महाराज ने किया है। ओम ह्रीं अरम नमो सभ्यो सही पत्तारम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिते। इसका रिद्धि मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं अरम नमो सभ्यो सही पत्तारम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनके नख रोम औषधि है। क्या है? ये रोम होते हैं ना, रोम शरीर है, ये रोम और नख ये क्या है? औषधि है, उन्हें मेरा प्रणाम। ठीक है ना? सिद्धि मंत्र ओम नमो भगवते आप्रति चक्रे एम क्लीं ब्लूं ओम ह्रीं मनोवांछित सिद्धे नमो नमः। आप्रति चक्र ह्रीं ठः ठः स्वाहा। इसके विधि सुनिए। स्नान करके सफेद वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा अर्चा करके पश्चात धवला आसन पर, धवला आसन समझ गए ना, सफेद, बैठकर गुगुल कपूर केसर कस्तूर मिश्रित 1008 गोली बना ले, छोटी छोटी बना ले, मिक्स करके गोली बना ले और रिद्धि मंत्र की जाप करते हुए एक एक गोली अग्नि में छोड़ते जाए, हवन करते जाएं। इस प्रकार मंत्र आराधना कर सिद्ध प्राप्त करना चाहिए। यंत्र 5 समय रखने से गुण समझिए इसका। 36वें नंबर का मंत्र में 21 बार जल मंत्रित कर मुख पर छिड़कने से दुष्ट पुरुषों के दुर्वचनों का स्तंभन हो जाता है। कई लोगों की गालियां देने की आदत है, दुर्वचन बोलते हैं, हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। जैसे हम निकले बाहर, एक उदाहरण मैं अपना दे रहा हूं, तुम्हारा इसलिए तुम लड़ मरो। अभी बाहर में निकला, किसी ने हमसे पूछा, किसी जैन साहब ने पूछा, बसंत जी ने पूछा, प्रेमचंद जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो महाराज जी? मैंने कहा भीतर बाहर जा रहा हूं। अरे मत जाओ, बेकार। अब मैं रुक गया, क्यों बेकार? गाली दी, ये क्या बोल रहे हो? दुर्वचन। क्या बोल रहे हो? दुर्वचन। किसी से पैसा लेने गए, भाई पैसा लेने गए और आप कर्जदार हो और वो आ गया, चिल्लाने गालियां देने लगा, गुटपटांग बोलने लगा, दुर्वचन। अब ऐसे लोग ना बोल पाए, ऐसे लोग आप पर कोई प्रत्यात्मक चीज ना बोले, कुछ ना करें, तो उनसे बचने के लिए इस मंत्र को अपन ने पढ़ा और पढ़ने के बाद 21 बार पढ़ा, वो जल पूरा चेहरे पर तेल की तरह लगा लिया। अब ये नहीं कि बाल्टी में बोलो नहाने लग गए, मंत्रित है ना, तो थोड़ा सा एक कटोरी में ले लीजिए, एक चम्मच में ले लीजिए, थोड़ा सा बोल लीजिए, तेल की तरह लिए, लगा लिए। अब लगा लिए तो जो सामने वाला बोलने वाला है, गालियां देने वाला, दुर्वचन बोलने वाला, दुष्टता करने वाला है, वो आपका चेहरा देखेगा और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और कहेगा कैलाश चंद जी यार पैसे में दे दो यार, ले जा। और वैसे क्या करता, आता 4 गालियां देता, तुम 4 बोलते और फिर क्या होता, लड़ाई झगड़ा बनता और पैसे ना मिलते और फिर झंझट होता। तो ऐसे मुख पर अपन ने उसको लगा लिया तो दुर्वचनों का स्तंभन हो जाता है और दुर्धर पुरुष बस में भी हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाएगा, शांत हो जाएगा और कीर्ति और यश की भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना? किसी लोग की दुकान
कोने में है, नीचे है या ऊपर है, या ऐसी जगह जहां ग्राहक नहीं है, तो जिसकी दुकान में यस नहीं है तो उसका कोई भी पूछने वाला नहीं है। यस कर्म तो जरूरी है। हमारा यस है, यस है तो लोग खूब नाम लेंगे, अपयस होगा तो गालियां देंगे। तो इसीलिए यस और कीर्ति की वृद्धि भी हो जाती है। इस प्रकार ये 37वें नंबर का काव्य आज आपका समाप्त हो गया। ठीक है ना। कल पढ़ेंगे अपन सभी लोग 38वें नंबर का काव्य। जब तक के लिए जय बोले महावीर भगवान की।